हरदास। श्यामा श्याम कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो सबसे पहले तो हम गणेश जी के दर्शन करेंगे और अब एक ही चित्र में एक ही साथ गणेश जी, गिरिराज जी और बिहारी जी के चरण सभी यहाँ मौजूद हैं, सभी विराजमान हैं और साथ में छोटे से लड्डू गोपाल जी माखन खाते हुए भी विराजमान हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो अभी कुछ और भक्तों को हम जुड़ने देते हैं, क्योंकि जो हमने समय रखा था वो 7:30 का था, 7:30 का। तो और जुड़ने देते हैं। फिर कल के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि कल एक छोटी सी गणेश पूजन रखा जाएगा गणेश जी के लिए, गणेश जी की वंदना की जाएगी। तो आप सभी भक्त उसमें हमारे साथ ज़रूर शामिल होना है कल शाम को 7 बजे 7 PM शार्प। कुंज बिहारी श्री हरदास। तो अभी थोड़ी देर आप लोग यहीं दर्शन कीजिए गणेश जी के। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, विठ्ठल विपुल बिहारिंदास। जय जय श्यामा, जय जय श्यामा, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, स्वामी हरिदास जी के बांके बिहारी, और हम स्वामी हरिदास जी के स्वामी जी हमारे, हम स्वामी जी के बिहारी जी स्वामी जी के, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बिहारी जी हमारे, हम सभी भक्तों के, सभी मेरे बांके बिहारी परिवार के, क्योंकि एक भक्त फैमिली है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर। और ये कुछ ऐसे पल हैं जो ना आपने कभी अपने जीवन में देखे होंगे, सोचे होंगे, ना ही कभी हमने ऐसे देखे या सोचे होंगे कि इतने महीनों तक आप लोग वंचित रह सकते हैं बिहारी जी के दर्शन से, या ना हमने कभी ऐसा सोचा होगा कि इतने दिनों तक भक्त वंचित रह सकते हैं, बिना दर्शन के बिहारी जी से दूर रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कभी कोई अवसर नहीं मिला, ऐसा कोई मौका नहीं पड़ा कि इतने टाइम तक दर्शन बंद रहे हों। ग्रहण में भी दर्शन खुलते हैं, लेकिन समय सारणी के अनुसार एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि जल्दी बंद हो जाएंगे, 2 घंटे के लिए खुलेंगे या सिर्फ 2-2 घंटे करके खुलेंगे, लेकिन दर्शन कभी भी बंद नहीं रहे हैं। हालांकि सेवा पूजा तो आज भी चल रही है सुचारू रूप से, भोग प्रसाद सब कुछ, बिहारी जी को स्नान कराना, बिहारी जी को वस्त्र धारण कराना, पोशाक पहनाना, भोग लगना समय अनुसार, ये सारा कुछ चल रहा है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम जनमानस जिनके लिए
स्वामी हरिदास जी ने बिहारी जी को प्रकट किया था, वो दर्शन से वंचित रहेंगे इतने समय तक। चलिए, तो अभी हम गणेश जी के यहाँ पर मत्था टेकते हैं और ये बिहारी जी के चरण पादुका हैं, बिहारी जी की चरण है, यहाँ मत्था टेकेंगे और यहीं से ठाकुर जी का चंदन लेकर, थोड़ा सा भी सूख गया है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये गिरिराज जी के दर्शन हैं और ये छोटे से लड्डू गोपाल जी भी यहाँ विराजमान हैं। कल गणेश जी से अच्छे से मुलाकात करेंगे, हम यहाँ आएंगे और अभी हम चलते हैं स्वामी हरदास जी से रूबरू होने, स्वामी हरदास जी से मुलाकात करने के लिए। और इस टाइम काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भी चल रहा है और ये देख सकते हैं और अब हम चल रहे हैं ऊपर। कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे, शाम राधे। श्री हरदास। यहाँ आते ही सबसे पहले जब हम बिहारी जी के चित्रपट के दर्शन करते हैं तो अंदर से वही फील, वही भाव आता है कि साक्षात बिहारी जी इस चित्रपट के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। श्री हरदास। नहीं जी, मंदिर का लुक वही रहेगा जो प्राचीन मंदिर है और जो फर्श चेंज हो रहा है वो भी सेम टू सेम लगेगा। बस फ़र्क इतना है कि अब पत्थर नए लगेंगे लेकिन वही कलर होगा, वही डिज़ाइन होगी, वही सब कुछ होगा। इनके दर्शन के बाद आज सबसे पहले विट्ठल विपुल जी के दर्शन से पहले भी हम बिहारी जी के जो सबसे प्रिय हैं स्वामी हरदास जी, उनके दर्शन करेंगे। और किस तरीके से आज स्वामी हरदास जी का श्रृंगार है वो देखिए। चुटीला धारण किया हुआ है और ललता सखी जी ने पल्लू भी लिया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। उनके जो मुखार बिंद के दर्शन हैं, उनकी जो एक प्यारी सी मुस्कान है। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास के बाद हम विट्ठल विपुल जी के दर्शन करेंगे, यहाँ भी माथा टेकेंगे। और जब भी आप यहाँ दर्शन करते हैं, हमेशा जहाँ भी विट्ठल विपुल जी या स्वामी हरदास जी का चित्रपट है, इसके पीछे का ज़रा व्यू देखिए। यमुना जी बह रही हैं, पेड़ के पास एक साधना में लीन ठाकुर जी के भजन करते हुए। यहाँ भी आप देखेंगे जगन्नाथ जी को। तो ये यहाँ एक छोटे से वानर सेना का भी तो यहाँ हम
थोड़ी देर बैठेंगे और बैठकर कल के रिगार्डिंग हम एक चर्चा करेंगे। यहाँ से आप लोगों को दर्शन भी होते रहेंगे कि कल हम शाम को 7 बजे लाइव आएंगे, गणेश जी की पूजा अर्चना, उनकी वंदना करेंगे। कुछ स्पेशल भी सोचा हुआ है हमने, वो स्पेशल भी रखेंगे और उसको स्पेशल ही रहने देते हैं, उसको स्पेशल ही रहने देते हैं। वो हम आपको कल बताएंगे नहीं, कल दिखाएंगे और बड़ा आनंद आएगा। और हमारा जैसे कि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि वापस से श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जाप रखते हैं, तो हम कल फिर से श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का वापस से जाप रखेंगे। और वो हम जाप रखेंगे यहीं ऊपर आकर, इसी स्थान पर आकर स्वामी हरदास जी के पास, क्योंकि उस जाप का जो एक फ़ील आता है, एक बहुत ही एक अलौकिक, कि हम साक्षात यहाँ ठाकुर जी के साथ विराजमान होकर वो भी भक्ति में लीन हैं, जाप में लीन हैं, और हम भी उनका जाप कर रहे हैं। वो बिहारी जी का जाप कर रहे हैं और हम श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जाप कर रहे हैं। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप हम करेंगे और बहुत आनंद आएगा। और यहीं बैठ के हम कुंज बिहारी यानी बांके बिहारी जी का नाम लेंगे और साथ साथ स्वामी हरदास जी का भी नाम लेंगे, क्योंकि उनकी कृपा के बिना बिहारी जी की भक्ति नहीं मिल सकती है। राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। तो ऐसे ही स्वामी हरदास जी देंगे तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको बांके बिहारी की भक्ति। क्योंकि बांके बिहारी जी की जो स्वरूप है, बांके बिहारी जी का जो श्री विग्रह है, वो राधा कृष्ण का मिला जुला रूप है। तो बड़ा आनंद आएगा। कल गणेश जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, गणेश जी के साथ समय बिताएंगे, उनकी आराधना करेंगे, क्योंकि कल का दिन पूर्णमासी है, बुधवार भी है। और क्योंकि गणेश चतुर्थी से लेकर और गणेश चौदस यानी कि विसर्जन तक का जो पीरियड निकला है, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट डे ही वेंसडे पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है, गणेश जी का जो वार पड़ रहा है, तो क्यों ना उसी दिन रखा जाए। पूर्णमासी भी है और श्राद्ध भी प्रारंभ हो रहे हैं। पूर्णमासी का जो श्राद्ध होता है वो कल से शुरू हो जाएगा, उसके बाद पड़वा दौज वगैरह। और इसके साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम लोग संडे को लाइव आने वाले हैं। जो हमारा लाइव पेंडिंग था, जो हमारा लाइव रह गया था, और वो है उस अलौकिक स्थान के दर्शन करना जहाँ पर राधा रानी की जन्मस्थली है, जहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया है। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शायद कहते हैं ना कि हर किसी चीज़ में, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, अगर हम लोग वहाँ पर अगर लाइव आ जाते, तो सोमवार के दिन यानी कि कल अगर हम वहाँ पर लाइव आ जाते, तो शायद हम एक चीज़ मिस कर देते। लेकिन हम लोगों ने एक नहीं 2-3 चीज़ें मिस कर देते, और वो मैं बताता हूँ क्या है। कल जब हम वहाँ से निकले थे तो हमारी वार्तालाप हुई। तो कल हमारे अब जब हम संडे को जो हम समय रख रहे हैं, 12 बजे का है समय दिन में, तो संडे को हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे बरसाने से भी एक पुजारी जी हैं, हमारे मित्र हैं, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव में। वो बरसाने से आएंगे उस स्थान पर जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ है, और वहीं पर हम लोग प्रसाद भी पाएंगे, और पुजारी जी हमें वहाँ पर सारी चीज़ों के दर्शन कराएंगे, सारा वर्णन करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो हम मुलाकात करेंगे संडे को दोपहर में 12 बजे। तो फ्री रहिएगा। और हमने संडे का दिन भी इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि आप लोग फ्री रह सकें। जी हाँ, आप लोग संडे को फ्री रह सकें, इसीलिए हमने संडे का दिन चूज़ किया है
क्योंकि अमूमन लोग संडे को फ्री रहते हैं। तो आप लोग 12 बजे कहीं ना जाइएगा, लाइव आइएगा और इस चीज़ को आप लोग शेयर भी कीजिएगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग हमारे साथ जुड़ें। तो संडे को 12 बजे हम लाइव मिलेंगे राधा रानी के उस स्थान से जहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया है। और वो जगह तो नाम आप काफ़ी लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए अगेन फिर से वो सरप्राइज़ बन जाता है। और एक वीडियो हम अपलोड करेंगे अभी, जो कि कल हम चिंताहरण महादेव के दर्शन कर आए थे। तो वहाँ पर एक हमने छोटी सी पूजा भी कर ली थी और ठाकुर जी को वहाँ पर जो महादेव जी हैं वहाँ उनको हमने स्पर्श करके आशीर्वाद भी लिया। और उनका नाम भी बड़ा अनोखा और अलौकिक है, चिंताहरण महादेव, यानी चिंता को हरने वाले महादेव भगवान शंकर। तो उनकी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे और उसका लिंक जो है वो अपने ग्रुप में डाल देंगे अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और संडे के लाइव से पहले हमारा कल का लाइव मेन है, क्योंकि गणेश जी की वंदना सबसे ज़रूरी है। और क्योंकि श्राद्ध आ रहे हैं तो आप सभी लोग अपने पितरों के लिए आप जो भी सेवा पूजा अर्चना करते हैं, और किसी भी पूजा अर्चना में सबसे पहले गणेश जी की वंदना सबसे ज़रूरी है। तो पहले इनका कर लो। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं क्योंकि अब स्वामी जी की थोड़ी सी सेवा चल रही है, तो हम यहाँ पे विराजमान हो जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, बिहारी जी को निहारेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना सबसे ज़रूरी होती है। तो कल हम शुरुआत करेंगे पूर्णमासी से गणेश जी की वंदना के साथ, और कुछ स्पेशल जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, अभी बताएंगे नहीं, वरना थोड़ा सा सरप्राइज़ रहना चाहिए आप लोगों के लिए भी। और कल गणेश जी की वंदना के साथ फिर हम श्राद्ध जो शुरू होंगे उसको आप सभी लोग अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए अपने पितरों के लिए, और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि वो आपको सुरक्षित रहने का, आपको खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करें। और पितरों के आशीर्वाद को तो भगवान भी नहीं मना करते हैं, भगवान भी नहीं नेगलेक्ट करते हैं, भगवान भी पितरों के आशीर्वाद को सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए आशीर्वाद पितरों का, माता पिता का सबसे ज़रूरी है। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और श्री कुंज बिहारी श्री हरदास का जाप हम रखने वाले हैं कल, तो आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। और काफ़ी लोगों के सवाल जवाब होते हैं, तो अब हम एक चीज़ और शुरू करेंगे कि आप लोग, वैसे तो मैंने बोला है कि आप लोगों को जो सवाल पूछना हुआ करें आप लोग हमसे, मुझे मैसेंजर पे मैसेज किया कीजिए। और अगर इन केस मैं नहीं रीड कर पा रहा हूँ तो आप हमारे किसी मॉडरेटर से कांटेक्ट कीजिए। ग्रुप में जो मॉडरेटर हैं वो मॉडरेटर जो हैं वो आपको बताएंगे और वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, और मैं या तो उनको जवाब दे दूंगा या मैं आपको डायरेक्टली जवाब दे दूंगा। लेकिन ग्रुप में पोस्ट सवालों की ना डाला कीजिए, क्योंकि वो थोड़ी भक्ति वाली पोस्ट होनी चाहिए। सवाल जवाब अगर शुरू हो गया इस ग्रुप में तो सारी पोस्टें जो हैं मेरी ख्याल से शायद सवाल जवाब से बढ़ जाएंगी, तो आनंद जो है वो नहीं आ पाएगा। और हमको अपने आनंद को परमानंद में बदलना है, तो ठाकुर जी की वंदना करके ही बदल सकते हैं, बिना सवाल जवाब के। आप सवाल जवाब के लिए पर्सनली मैसेंजर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, बट इन केस अगर मैं रीड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत मैसेजेस पेंडिंग पड़े हैं और बहुत लोगों के मैसेजेस होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम क्लैश होता है। और अगर नहीं हो पा रहा तो आप हमारे किसी भी मॉडरेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उनसे सवाल जवाब, मतलब सवाल आप बोल दीजिए उनको, वो मेरे से जवाब डायरेक्टली लेकर, या फिर मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। हो सकता है किसी सवाल का जवाब आपको लेट मिल रहा हो, बट जवाब ज़रूर मिलेगा। और उसमें भी बिहारी जी की कोई ना कोई अपनी एक लीला छिपी होगी। जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि कल हम 12 12:30 बजे आरती होती है उस स्थान पर जहां राधा रानी का जन्म हुआ है, और 12:30 की आरती के बाद हम वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि हमने अपना लाइव सेशन 1 बजे का रखा था, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे वहाँ। तो हमें ना आरती मिली ना दर्शन मिले, लेकिन उसमें भी
कहा ना जैसे कि कुछ छिपा होता है राज, और वो बहुत ही अच्छा था कि हमारे साथ बरसाने से पुजारी जी भी जुड़ेंगे, और बरसाने से पुजारी जी जुड़ रहे हैं तो साक्षात राधा रानी की कृपा भी हमारे साथ वहाँ जुड़ रही है, तो ये भी एक अपने आप में आनंद मिलेगा। और दूसरी चीज़, वहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी कांटेक्ट हुआ तो वो भी हमें वहाँ की चीज़ें बतलाएंगे, और उस दिन वहाँ पर प्रसाद भी हम पाएंगे। और 12:30 बजे हम लोग, 12 बजे का लाइव सेशन है हमारा, 12 बजे का लाइव सेशन है हमारा संडे का, और 12:30 बजे हम वहाँ पर आरती भी करेंगे लाइव। तो बहुत आनंद आने वाला है। संडे को आप लोग जुड़िएगा। और कल सबसे पहले 7 बजे हम जुड़ेंगे आपके साथ, यानी एक शाम गणेश जी के नाम। अभी इसमें से कुछ पढ़ते हैं। हेमा सिंह जी, आप मेरे बिल्कुल जी, आप किसी भी मॉडरेटर को चूज़ कीजिए, आप किसी भी मॉडरेटर से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए उनसे, और वो मेरे से सवाल पूछेंगे और मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेंजर पे मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ भी जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हमारा तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हमें आपको जवाब ना देकर कुछ ठाकुर जी की कृपा अगर कुछ अलग से मिल रही हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ठाकुर जी की कृपा तभी मिलेगी हमें और अलग से जब हम आपको जवाब देंगे, ताकि जितने भी भक्त हैं उनके मन में जो सवाल उठ रहे हों वो क्लियर होने चाहिए। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि गोवर्धन और राधा कुंड के मंदिर खुल रहे हैं। हाँ जी, गोवर्धन और राधा कुंड के मंदिर जो खुल रहे हैं वो केवल सिर्फ अभी न्यूज़ में देखा है हमने, ऑफिशियली कुछ ऐसा अनाउंसमेंट उन मंदिर की तरफ से नहीं सुना है, बट मे बी वो खुल रहे होंगे, 1-2 दिन में शायद क्लियर हो जाए, या आज से कुछ दर्शन खुलने भी लगे। और ब्रिज 84 को उसके जो मंदिर हैं वो पहले से ही खुले हुए हैं, काफ़ी मंदिर खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे ही सारी चीज़ें चालू हो रही हैं, सुचारू रूप से दर्शन वगैरह चालू हो रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अभी बिहारी जी का मंदिर तो वैसे भी 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक बंद है, और उसका जो रीज़न है, मेन रीज़न जो है वो भी हमने आपको दिखाया कि पाइलिंग वगैरह डल चुकी है, 70 पाइलिंग, और बहुत सारे काम अभी और कुछ रह गए हैं। इसकी वजह से अभी 30 सितंबर तक फर्श की वजह से मंदिर जो है बिहारी जी का वो बंद है। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो वक्त लगेगा उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहारी जी से जुड़े नहीं रहेंगे, आप उनसे जुड़े रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे किसी ना किसी और माध्यम से, किसी ना किसी और ज़रिए से। तो अब हम यहाँ पर ठाकुर जी के इधर बैठे हैं, तो क्योंकि मंदिर में अभी काफ़ी काम रह गया है, अभी काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी दर्शन नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी दर्शन खुलेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ज़रूर बनिएगा। 30 सितंबर के बाद दर्शन जो आप सभी लोग आएंगे तो बिहारी जी के दर्शन ज़रूर करिएगा, लेकिन हो सकता है 30 सितंबर के बाद अगर आगे डेट बढ़ती है तो वो भी हम आपको अपनी वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी कोई ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं है, अभी कोई ऐसी डेट नहीं है। अभी पहली जो डेट है वो है 30 सितंबर की। तो बिहारी जी का मंदिर 30 सितंबर तक नहीं खुल रहा है। और जो हमने वृंदावन में और मंदिरों के बारे में सुना है, तो क्योंकि जानकारी अभी हमें पक्की तौर पर नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि 15-16 अक्टूबर तक शायद और मंदिर बंद हैं। और कुछ मंदिरों ने तो ये बोला है कि बांके बिहारी मंदिर जब खुलेगा तभी वो भी लोग दर्शन खोलेंगे अपने मंदिर के लिए, आम जनमानस के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन कुछ मंदिर वृंदावन में अभी चालू हो चुके हैं, वहाँ दर्शन वगैरह चालू हैं, तो आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी मेन जो बांके बिहारी मंदिर है जिसमें हम अभी बैठे हैं, ये अभी बंद है 30 सितंबर तक। तो आप सभी लोग अभी वंचित हैं, लेकिन आप हमारे साथ कल ज़रूर जुड़िए गणेश पूजन के लिए। और उसके बाद हम मंदिर से तो आपके पास ऑलमोस्ट डेली जुड़ ही जाते हैं। और अभी कुछ दिन में जब थोड़ा सा यहाँ का फ़र्श का भी काम थोड़ा सही हो जाएगा तो हम वापस से आपको चौखट के दर्शन भी करा देंगे, क्योंकि अभी हमको चौखट के दर्शन के लिए दूसरी तरफ से घूमकर जाना होता है, जिसमें कि हम गोस्वामी चले जाते हैं, वो जो ठाकुर जी का अंदर से है। तो उसमें अभी थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन हम वहाँ से वीडियो बनाते रहते हैं और वो वीडियो भी हम अपलोड कर देते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से भी चौखट के दर्शन कर सकते हैं। और अभी आप बिहारी जी के दर्शन इस वीडियो से, यहाँ से पर्दे के पीछे से कर सकते हैं ठाकुर जी को, और मत्था टेक सकते हैं यहीं पर अपने फ़ोन के ज़रिए, अपने फ़ोन
की स्क्रीन को स्पर्श करके और अर्जी लगा सकते हैं कि हे प्रभु, हे बिहारी जी, अब तो दर्शन दो, पर जल्दी दर्शन देंगे, थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि आप दर्शन के लिए आ सकें। तो आज का लाइव सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि कल हम 7 बजे जुड़ेंगे गणेश जी के पास उनकी पूजा अर्चना के लिए, और वो इसलिए भी है ताकि जो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, गणेश वंदना के साथ आशीर्वाद लेते हैं, गणेश जी की पूजा के साथ आशीर्वाद लेते हैं। और मेरे बांके बिहारी भक्त परिवार की तरफ से वो सेवा हमने रखी है, एक छोटी सी सेवा है जो गणेश जी को समर्पित है। तो आप सभी लोग हमारे साथ कल शाम को 7 बजे जुड़िएगा और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग देख सकें, और आप इसको वीडियो को लोगों को पर्सनली भी मैसेंजर पे सेंड कर सकते हैं, आप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं, अदर ग्रुप्स में। हमारे ग्रुप में तो ऑलरेडी चीज़ आ चुकी है। और उसके बाद संडे को हम मुलाकात करेंगे आपके साथ दोपहर को 12 बजे। हो गया? हाँ जी, अब वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है, तो एक बार वापस से आपको दर्शन करा देंगे। तो 12 बजे संडे को हम जुड़ेंगे उस अलौकिक दिव्य स्थान पर जहाँ पर राधा रानी ने, श्रीमती राधा रानी ने, जो कि कृष्ण जी के हृदय में वास करती हैं, निवास करती हैं, और कृष्ण जी के हृदय से जो राधा रानी महाराज के लिए, सांसारिक लीलाओं के लिए जो इस ब्रिज में आई राधा रानी, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि ब्रिज में किसी भी देवी देवता का प्रवेश वर्जित है। हमने आपको बताया था कि ब्रिज में किसी भी देवी देवता का प्रवेश जो है वो वर्जित है। यहाँ पर जब भगवान शंकर भी, हम वहाँ भी चलेंगे उस स्थान पर भी, जब भगवान शंकर भी ब्रिज में, वृंदावन क्षेत्र में भगवान कृष्ण और राधा की महारास का आनंद लेने के लिए जब आए थे, तो वो भी गोपी रूप में आए थे। इसीलिए गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग है। और गोपेश्वर महादेव का मंदिर आप ये देखिएगा वहाँ पर कि वहाँ पर गोपी रूप में भगवान शंकर हैं, जो आपको अमूमन कहीं नहीं मिलेंगे। गोपी रूप में वहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन हैं, और वहाँ भी हम ज़रूर चलेंगे और बहुत जल्दी चलेंगे। और अभी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं पेंडिंग चल रही हैं, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। क्योंकि एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि हमने सोचा हुआ है कि मेरे बांके बिहारी भक्त फैमिली की तरफ से हम एक गौ सेवा रख रहे हैं, और उसके लिए उस स्थान पर भी हम ज़रूर चलेंगे। और उसके लिए अभी पहले ही हम अनाउंसमेंट सेक्शन में डालेंगे और अपनी वीडियो के माध्यम से भी बता देंगे कि हम वो चीज़ कब रखने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमने आपको बताया है वो कल के लिए है कि कल हम लाइव आएंगे, और वो हम आएंगे शाम को 7 बजे गणेश वंदना के साथ, गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ, ताकि जो पूर्णमासी है कल, और कल से जो श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, गणेश जी की कृपा आप सभी पर बरसे और गणेश जी की कृपा आप पर बने, और आप सभी बहुत अच्छे से अपने पितरों के जो भी श्राद्ध होंगे आप उसमें पूजा अर्चना कर सकें और सब कुछ मना सकें अच्छे से। इसके बाद 12 बजे संडे को यानी रविवार को हम आपके साथ जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे हम सीधा उस स्थान पर जहाँ पर राधा रानी ने जन्म लिया है। बहुत आनंद आने वाला है, और मैं सच बताऊं तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि प्रसाद पाने के लिए भी और आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए भी, उस स्थान पर वापस से बहुत टाइम बाद दर्शन करने के लिए भी, और लाइव आरती का भी मौका मिलेगा। हम 12 बजे का टाइम और 12:30 बजे में अराउंड आरती होती है, तो लाइव आरती भी रखेंगे और बहुत नई चीज़ें भी दर्शन करेंगे उसी स्थान पर। और ठीक है जी, तो अब हम मिलते हैं। और अभी बता दिया आपको, मंदिर जो है वो 30 सितंबर तक बंद है, तो कृपया आप ये वाली बात जिनको नहीं पता उनको ज़रूर बताइएगा कि 30 सितंबर तक, अभी 30 सितंबर तक बांके बिहारी टेम्पल बंद है।
पूर्ण रूप से, पूरी तरह से, और किसी को भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। अगर कोई ये कहता है आपसे कि मैंने दर्शन किए हैं और ठाकुर जी की पोशाक का कलर ये है, तो बहुत ईजी है ठाकुर जी की पोशाक का कलर बताना, क्योंकि वो कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती है, मैं आपको पहले बता दूं। और हम भी अपनी वीडियो में ठाकुर जी की पोशाक का कलर, इवन हम तो पूरे श्रृंगार का वर्णन करते थे, तो वापस से हम वो चीज़ शुरू करेंगे। तो ठाकुर जी की पोशाक का कलर बताना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो, लेकिन मंदिर की जो सिचुएशन है, अभी कुछ लोगों ने मेरे को ऐसे ही मतलब बोल दिया था कि हमारे वो दर्शन कर आए थे जानकर, उन्होंने 2 नंबर गेट से एंट्री करी और इस तरीके से। तो 2 नंबर गेट से पहली बात तो वैसे ही एंट्री नहीं है, सिर्फ हम गोस्वामीज़ के लिए या यहाँ पर जो लेबर वगैरह काम कर रही है और उनके लिए। और अगर 2 नंबर गेट से आप एंट्री करते हैं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्दा है और इस पर्दे के पीछे भी एक बड़ा पर्दा है। जी हाँ, इस पर्दे के पीछे भी एक बड़ा पर्दा है और ये पूरा जो है वो पैक्ड है, सामने से इसको बैरिकेटिंग से पैक किया हुआ है। और यहाँ पर काम चल रहा है, लेबर जो काम कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सिर्फ गोस्वामीज़ ही ऊपर जाते हैं, जो भंडारी या कर्मचारी हैं, और कोई नहीं जाता है। तो यहाँ से दर्शन तो नहीं है। और वीडियो के माध्यम से बहुत इजीली, क्योंकि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं उसमें आपको दिखता है कि मंदिर का जो लुक है वो क्या है। तो ऐसा ना करें, भ्रमित ना करें, और आप भी भ्रमित ना होइए, क्योंकि दर्शन तो बिहारी जी देंगे तो सबको ही देंगे। इस टाइम पर तो दर्शन जो है वो यहाँ जो लेबर, जो वर्कर, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनके लिए भी बंद हो चुके हैं इस टाइम। वो भी दर्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि सामने पूरा पैक करा हुआ है, तो वो लोग भी दर्शन नहीं कर रहे हैं। तो भ्रमित ना होइए, सिर्फ गोस्वामीज़, पुजारी जो सेवा में हैं और भंडारी, सिर्फ यही लोग दर्शन कर रहे हैं और कोई भी दर्शन नहीं कर रहा है। क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन के लिए भी उस गेट से होकर आना पड़ता है जहाँ पर कि सिर्फ गोस्वामीज़ और भंडारी लोग जा सकते हैं। जो सारस्वत भंडारी हैं, जो यहाँ सेवायत हैं, जो यहाँ पर गोस्वामीज़ हैं, सिर्फ यही लोग आ सकते हैं। जो कार्यरत भंडारी हैं वही आ सकते हैं। तो फिर से हम एक बार आपको दर्शन करा देते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास। और यहाँ से देखिए पल्लू जो आया हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है, ललता सखी जी का। घूंघट किया हुआ है ललता सखी जी ने आज, और उनका चुटीला जो उन्होंने धारण किया हुआ है। तो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी, राधे राधे, जय बिहारी जी की, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ कल शाम को 7 बजे। जय बिहारी जी की।